अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा, तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता लेकिन डाकघर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे हैं, अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब, यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हो, देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा कस्बे में है? हमें चलना होगा, वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे है। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है। बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम। चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूँ कहें कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं। डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। रुको, रुक जाओ। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? उबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। हाँ। उसके पीछे। बहुत खूब उबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा 1 मिनट।
मंसूर। क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए। इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है? हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? जल्दी, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ। जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैर। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए एक काम है नैनो, बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। क्या बात है? अरे नहीं, वो खत पीछा करना होगा। और तेज। ओह, वो तो उड़ गया। जरा रुको, मैं अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी ना उम्मीद मत हो। चलो। वो वहाँ एक सीगल है। और उसके पास वही खत है। दोस्तों दोस्तों, देखो हम कहाँ हैं। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। उसने कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ आ जाओ, ठंडा नींबू शरबत पियोगे? मंसूर, वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद, सलेम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान।
अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था। मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या? मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया। मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों, हाँ? हम आ ही गए। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। वाह, जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाएं। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह, हाँ? हाँ? माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओ बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुब के शुरू। ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया।
उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ? मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है। हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं, सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था। तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें। अजीबोगरीब चीजों के दीदार हो रहे हैं। अजीबोगरीब चीजें अंदर भी है। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है। कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो। ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे उबैद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार गोता बहुत खूब नाकाम किया नैनो, गया बहुत है। खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। वो बेअसर हो गया। अब तक का काम से केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या? देखो, वो इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं।
सही सलामत लौट आए। बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए। इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है, मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डराता। ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। हे, वो देखो। वो? तुम मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो।
सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदरसे चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदरसे लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया।
खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। और अब वो आखिरी चक्कर में दाखिल हो गए हैं। वो नजदीक आ रहे हैं। तुम मेरे बिना आगे बढ़ जाओ। इस रेस में अव्वल आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ये जीत गया मंसूर। और तेज सलेम, तुम कर सकते हो। उससे आगे निकलो मोटे। बहुत खूब सालिम। सुनो, वो आखिरी आना चाहिए। अब ये आखिरी 3 की लड़ाई है और तीनों खिलाड़ी भाग रहे हैं और हमारे आखिरी खिलाड़ी रह गए हैं। चले। लगता है तुम्हें आखिरी लफ्ज की आदत डाल लेनी चाहिए सालिम। फिक्र मत करो सलेम, अगले हफ्ते फिर रेस होगी। इसकी फिक्र मत करो। देखो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। हाँ, शायद। हाँ। सुनो बच्चे, हाँ? ये ट्रेनर्स खरीदोगे? ये जूते मेरे किस काम के? शुक्रिया जनाब। ये बहुत खास जूते हैं, तुम इनसे बहुत तेज दौड़ोगे। नहीं शुक्रिया। ये पहनकर तुम कोई भी रेस जीत सकोगे। हाँ, कैसे? देखो, तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो रुको रुको, मैं ये लूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं इन जूतों से क्या मदद मिलती है। मैं रुक नहीं रहा, मेरी मदद करो। क्या बात है, मुझे ये जूते मंसूर को दिखाने चाहिए। ये पेडलर ने दिया क्या? फिक्र मत करो मंसूर, ये जो जूते हैं वो बहुत ही तेज हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाओ जरा। हाँ तो भागो।
मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं पा रहा। पकड़ो। माफ करना। अरे वाह, ये तो वाकई तेज है। सैलिम, पता है तुम इसे कैसे रोक सकते हो? कैसे? रियाज से। और वो तुम्हें कैसे करना है इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सैलिम, कैसा चल रहा है? मुझे लगता है मैं इन्हें काबू करना सीख रहा हूँ। देखो। तुमने कर दिया सालिम, तुमने जूतों पर काबू कर लिया। तुम जाकर एक बेहतरीन कोशिश क्यों नहीं करते? मैं करूँगा। हाँ? बचाओ! 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 हाँ? हाँ, बचा लिया। अम्मी! तुम महफूज हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ। ले आया। बढ़िया बिल्ली। जाना नहीं, मैं आता हूँ। तुम बस पकड़ सकते हो। ख्याल रखना। तुम ये भूल गए। शुक्रिया। अरे नहीं। हे सालिम, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत ही कमाल का। मैंने बहुत लोगों की मदद की इन जूतों की वजह से, लेकिन ये अब खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो ना मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रह सको। नहीं, मुझे अगली रेस में तारिक को हराना है। तो ठीक है सलीम, मैं इन्हें रेस से पहले जरूर ठीक कर दूंगा। आप सभी हाजिरीन का खैर मकदम है। अगली रेस कुछ ही लम्हों में शुरू होगी। वो कहाँ है? वो दोनों कहाँ रह गए? सलीम, सलीम, हे, मंसूर, मेरे जूते। लो, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। शुक्रिया मंसूर। क्या तुम फिर से हारने के लिए तैयार हो सालिम? लगता तो नहीं तारिक, मेरे पास ये है। ओह, मेरे पास भी। हाँ? ये जूते कहाँ से मिले? सभी दौड़ाक अपनी पोजीशन पे आए।
फिर से एक बार तैयार हो जाओ हारने के लिए। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो! अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। तारिक का एक बेहद अजीब अंदाज, लेकिन वो गलत राह पर है और उसके साथ जवान और जमील भी। मंसूर सबसे आगे है, मगर सलेम अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सलेम की दौड़ काबिले तारीफ है। देखते हैं कि क्या वो मंसूर को पकड़ पाएगा। सलेम तेज दौड़ते हुए मंसूर के बगल में पहुंच गया है। सलेम निकल गया, सलेम निकल गया और वो रेस जीत गया। जीत गया, मैं रेस जीत गया। बहुत खुश सलेम। मैंने तो अपने जूतों की वजह से तुम दोनों को हराया है मंसूर। वैसे ये इतने भी तेज नहीं लगते मुझे। क्योंकि ये अब महज आम जूते हैं सलेम। हाँ, इन्हें हटा दिया था। इन्हें लगा के दौड़ते तो एक बेईमानी होती थी। तुम्हारा मतलब है कि हाँ, तुमने इसे खुद जीता है। हाँ? अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा, तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता, लेकिन डाकघर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे हैं। अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर, सुनो मंसूर, कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब, यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सलेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हो, देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा कस्बे में है? हमें चलना होगा, वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे है। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है। बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम। चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूं कहें कि एक माहिर जासूस।
हम वक्त पर हैं। डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। और रुको, रुक जाओ। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? ओबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। उसके पीछे। बहुत खूब ओबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा 1 मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए। इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है? हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? जल्दी, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ। जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैद। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए एक काम है नैनो। बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। क्या बात है? अरे नहीं, वो खत पीछा करना होगा। और तेज। वो तो उड़ गया। जरा रुको, मैं अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी नाउम्मीद मत हो। चलो।
एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों, देखो हम कहाँ हैं। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। उसने कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ ठंडा नींबू शरबत पियोगे? मंसूर, वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद, सलेम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था। मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या? मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया। मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों, हाँ? हम आ ही गए। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। वाह, जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाएं। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह, हाँ? हाँ? माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है।
क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो। एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओ! ओ बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबकी शुरू। नहीं। ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ? मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है। हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं। सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था। तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो। तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें। अजीबोगरीब चीजों के दीदार हो रहे हैं। अजीबोगरीब चीजें अंदर भी है। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा बंदर आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है। कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो। ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे उबैद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी।
सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार को बहुत नाकाम खूब किया नैनो, गया है। बहुत खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। वो बेअसर हो गया। हम तो गए काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या? देखो, वो इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए, बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है। मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे